मेरी जान थी, मेरी परी थी वो। 10 लाख के इवज उसके पूरे जिस्म पर तशद्दुद किया गया कि तुम्हारे घर वालों ने हमारे पैसे नहीं दिए अदा किए। सहर बानो की शादी जिस घर में होती है वो इंसान नहीं होते, वो जानवर होते हैं। सहर बानो का गला दबाकर फांसी के फंदे पे चढ़ा देते। उन्होंने कहा कि एक तोहफ़ा आपको मिल रहा है और इसी खुशी में हमें भी तोहफ़ा चाहिए। 10 लाख की डिमांड है उनकी। तकरीबन 1 माह गुजरा है तो डिमांड करनी स्टार्ट कर दी, उन पर तशद्दुद करना स्टार्ट किया है। हमें पता होता कि ये मामला हो जाना था, हम घर भेज देते, गाड़ी भेज देते, तो हमने कर देना था उनकी डिमांड पूरी। पैसे के पैसे पड़ी होगी, सही होगी, मारा बुरा होगा बच्चे ही, और मेरा तो उधर ही दिल फट गया था। ससुर और शोहर इन दोनों को बस पकड़ सकें, बाकी नहीं पकड़ेगी। हमें सिर्फ इंसाफ की ज़रूरत है। जो उसके साथ हुआ है वो ही हमें भी चाहिए। इस वक्त सहर बानो के घर पे मैं मौजूद हूँ और इनके घर पर ईद के दिनों में क़यामत छाई हुई है। अब हुआ क्या है कि सहर बानो की शादी जिस घर में होती है वो इंसान नहीं होते, वो जानवर होते हैं। वो ईद वाले दिन सहर बानो का गला दबाकर फांसी के फंदे पे चढ़ा देते हैं और तशद्दुद कर करके उस बच्ची का सिसकते हुए तड़पते हुए मार देते हैं। वालिदैन की हालत जो है मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। बात करता हूँ, भाई मेरे साथ मौजूद हैं। सहर बानो से रब्ता वगैरह होता था? बहुत कम होता था, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं था। हमने काफ़ी बार उन्हें कहा कि इनको मोबाइल की इजाज़त दी जाए, और अगर वो नहीं लेके दे सकते तो हम दे देते हैं, क्योंकि उनका मोबाइल घर में मौजूद था, यहाँ पे यूज़ करती थी वो। शादी कितना अर्सा पहले की थी आप? 1.5 साल पहले थे। रिश्तेदार थे? नहीं। किसने रिश्ता करवाया था? कोई फैमिली वाले थे या कोई खुद अपनी मर्ज़ी से की थी सहर बानो? मेरे ताया के बेटे थे, उनके वालिद का उनके साथ काम था। वो 3-3.5 साल से उनके साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने ही करवाया था रिश्ता। तो सलूक ठीक था? स्टार्टिंग में सलूक बिल्कुल ठीक था। जैसे ही वो उम्मीद से आई हैं वो, उसके बाद 7 माह गुजरे हैं तो उन्होंने हमारे घर भेजा उन्हें। तो हमने उनको बेटे का बताया है, तो वो आए हैं खुशी से और मिठाई वगैरह लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तोहफ़ा आपको मिल रहा है और इसी खुशी में हमें भी तोहफ़ा चाहिए आपसे। तो हमने भी उस वक्त इतना गौर नहीं किया। और क्या मांगा था उन्होंने तोहफे के तौर पे? क्या डिमांड की थी? उस वक्त उन्होंने हमें बताया नहीं था, लेकिन बाद में पता तो लगा होगा। पता चल गया था कि उन्होंने 10 लाख की डिमांड है उनकी। तो जैसे ही उनकी डिलीवरी हुई है तो बेटा तो मौके पे ही डेथ हो गई थी उसकी। तो उसके बाद हम बहन अपनी को घर ले आए हैं। 1.5 माह तकरीबन उन्हें अपने पास रखा, उसके बाद वो ले गए हैं उनको अपने साथ। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 1 माह गुजरा है तो डिमांड करनी स्टार्ट कर दी, उन पर तशद्दुद करना स्टार्ट किया है। वो 1 माह बाद आई हैं हमारे घर, उन्होंने भेजा उन्हें, तो उन्होंने हमारे साथ जिक्र नहीं किया इस बात का। तो उन्होंने मेरे ताया का बेटा जिन्होंने रिश्ता करवाया था उनके साथ वो सारा कुछ बताते रहे हैं, उनके वालिद साहब, कि हमने ऐसे आसिफ़ के लिए दुकान लेनी है तो हमें इतना पैसे चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए। लेकिन हमारे साथ उन्होंने बात नहीं की मौके पे। यानी बेटी पे जो वहाँ पे सहर बानो पे मुश्किलात होती है उसने कभी जिक्र नहीं किया कि मैं मुझ पर तशद्दुद भी करते हैं, मुझे ताने भी देते हैं? इस मामले के बाद जब बच्चे की डेथ हुई है उसके बाद वो खामोशी हो गई थी। वो जब भी आती थी खामोशी से बैठी रहती थी, कोई बात नहीं करती थी हमारे साथ भी। कुछ माह पहले उन्होंने जब उन पर ज़्यादा तशद्दुद किया तो उन्होंने आके हमें बताया है कि उनकी 10 लाख की डिमांड है, दुकान लेनी है, तो रेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से गुजारा नहीं हो पाता। तो मौके पे तो हमसे कुछ नहीं हो पाया। हमने कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया हमसे। हमें पता होता कि ये मामला हो जाना था, हम घर भेज देते, गाड़ी भेज देते, तो हमने कर देना था उनकी डिमांड पूरी, लेकिन नहीं। अक्सर जिक्र किया जाता है कि जहेज़ लानत है। जहेज़ देने के बावजूद भी आपको पता है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और ये फैमिली उनमें से है। लाजमी इनको सज़ा मिलनी चाहिए। वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं। माँ जी, बेटियाँ तो माओ से जिक्र कर लेती हैं, कोई परेशानी हो, मुश्किल हो, बाप से नहीं करती, भाई से नहीं करती। आपसे भी कभी सहर बानो ने जिक्र नहीं किया था? से भी नहीं किया। कभी नहीं किया? नहीं किया कि वो मारते भी हैं, ताने भी देते हैं? कभी नहीं किया। यानी हौसले वाली थी, मजबूत बेटी थी। हाँ जी। पढ़ी लिखी थी, पढ़ाया था? जी, बीए किया था। कितने साल की थी?
25 साल की हूँ। 25 साल की थी। तो आपको पता नहीं था कि ये इस कदर जालिम है कि जिस बच्ची को इतनी मुश्किलों से पाला क्या उसका पता होता तो ऐसे करते। कभी पता बच्ची ही ने नहीं था। शिकायत की होती तो चलो कोई मामला हल होते। जी आप डिमांड तो की थी, इस चीज़ का तो पता था ना। हाँ, ये पता था। तो तब क्यों नहीं आपने कोई एक्शन लिया जब पता लगा था कि डिमांड लिया, इनको बैठाते कोई बैठाते कि क्यों डिमांड कर रहे हैं ये तो पता ही नहीं था ये कर देना उन्होंने, है ही नहीं थे वसीला इतना। अच्छा कर देंगे। ईद के दिन कॉल आई थी, ईद के बाद कॉल जी, आई, ईद के वाले दिन आई थी। कॉल आई थी कि मैंने आना है। हाँ, रात 11 बजे मैंने की कॉल, कह रही कल आऊँगी मैं। आज नहीं मैंने आना, कल आना। तो फिर कॉल उसके खामद की तरफ से घर पे आई कि उसने फोत हो गई है, डेथ हो गई है उसकी। जी क्या फौत हो गई, फांसी लगा ली उसने। उसके चेहरे पर तशद्दुद के निशान हैं। जो बंदा फांसी लगाता है वो पहले अपने आप को मारे पीटेगा तो नहीं। 10 लाख के इवज़ उसके पूरे जिस्म पर तशद्दुद किया गया कि तुम्हारे घर वालों ने हमारे पैसे नहीं दिए, अदा किए, हमने घर बसाना था तुम्हारा, और जब पैसे अदा नहीं किए तो अब इस चीज़ का मज़ा चखो। अल्लाह माफ़ करे। बच्ची के जब वहाँ पे पहुँचे, बच्ची की हॉस्पिटल पहुँचे थे कि घर पहुँचे थे? हॉस्पिटल पहुंचे थे हम। हॉस्पिटल पहुँचे थे। वो तो पड़ी हुई थी। जब मैंने देखा मैं तो उधर ही गिर पड़ा। मुझे तो उन्होंने बताया जब 2 घंटे डेड हो गई। मैं तो क्या वैसे ही पड़ी होगी, सही होगी, मारा बुरा होगा, बच गई। और मेरा तो उधर ही दिल फट गया था। मेरे से तो कुछ हो नहीं सका। और मेरी जान थी, मेरी परी थी वो, अकेली बेटी थी। अकेली मेरी परी थी। मेरे से तो वो पीछे छोड़ती नहीं जा पाती थी। मेरे पास ही रहती। मैं बेटा पूछता रहो, बेटा कुछ बताओ मेरे को, मैं अपनी जान बेच के दे दूंगा सब कुछ। उसने जिक्र तक नहीं करने दिया। पता नहीं मेरे को बीमार देख के कर दिया उसने। ये सास ससुर जो हैं, क्या नाम क्या था इनका? रशीद है ना, छीदा कहते हैं उधर। कपोले मशहूर है, कप बाजार में उनकी दुकानें हैं। खामद का सलूक कैसे था? खामद का भी वैसे ही था जैसे माँ बाप हमें तो ऐसे लगते थे जैसे वो उसको फूलों की तरह रखा हुआ। हमारे सामने तो ऐसे करते थे वो कहते थे जब जाते हैं मेरी बेटी है, मेरे गले है, मेरी जान है। वो ऐसे करते थे जब भी हम गए उनके घर। उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया। महसूस होता तो मैं अपना मकान बेच देता, मैं अपने घर ले आता, अपने सीने से लगा लेता, मगर उन्होंने छोड़ना था उनको। भाई मेरे साथ मौजूद हैं जिनको कॉल आती है। आपने सारी तैयारियां की थी एक दिन पहले जब रात को कॉल आई है कि मैंने सुबह आना है, तो इंतज़ार कर रहे थे उनका? सुबह मैं खुद जाके सामान लेके आया हूँ, खाने के लिए गोश्त वगैरह लेके आया हूँ, हर चीज़ लेके आया हूँ। उसको कॉल की है पहले तो, तब कॉल नहीं उठाई। तो फिर मैं जाके सामान वगैरह इकट्ठा करके लेके ना, मैंने कहा अब मैंने बाहर नहीं जाना, एक बार ही जाऊँगा, फिर इकट्ठे बैठेंगे, खाना खुना खाएँगे। फिर मैं कॉल करता ना, सामान ला के कॉल काफ़ी बार की, कॉल उठाई नहीं। फिर वालदा ने कॉल उठाई है बस। तो अम्मी की से बात हुई है तो तलक कलामी से अम्मी ने हालांकि बेटी को ही झाड़ा है कि वो उसको कहे कि नीचे आ जाए करे खुद ही। ठीक बाजी तुसी कहो कि उन्होंने बुलाओ कि डांट के कहा। अम्मी ने कहा तुसी डांट सकते, तुहाडा हक है। तो नहीं असी नहीं कुछ कह सकते जी। उसके वालिद ने कहना नवाब है जी, नवाब। इस तरह की बातें की हैं। उसी दौरान में उसके 25 मिनट बाद कॉल आ गई कि फांसी लगा ली। हमें तो यही पता कि 15-20 मिनट के अंदर आ जाएंगे, या 1 घंटे में आ जाएंगे, या 2 घंटे में आ जाएंगे। हर चीज़ तैयार की है, दावत थी उस दिन उनकी। अब मुझे ये नहीं पता था कि फिर उसके जब फ़ोन आया तो फौरी तौर पर मैं भाग गई। कोई पता नहीं जूती पहनी नहीं पहनी, इसी तरह ही हम चले गए हॉस्पिटल। पहले तो उसके घर तक मैं पहुंचने वाला था, तो दोबारा फ़ोन किया तो कहते शालीमार आ जाओ। शालीमार पहुंचा ही हूँ तो वो बॉडी रखी उन्होंने मेरे सामने। तो ऐसे मैंने हाथ लगा के भी चेक किया तो कोई सांस नहीं था। अंदर ले गए भाग के, तो वो अंदर गए तो उन्होंने एमरजेंसी वाले कहा इसकी डेथ होगी काफ़ी देर पहले। फिर उन्होंने रिपोर्ट निकाली, हमने फिर भी कहा कि शॉक लगा दें। कहते हैं हम शॉक लगा सकते हैं। हमने कहा आप शॉक लगाएं। उन्होंने 3 बार शॉक दी। उसकी वालदा, उसके भाई वगैरह वो भी खड़े रहे पास, पहले देखते रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा बात नहीं की वो कह रहे नहीं ये हो गया, वो उन्होंने यही कुछ भी नहीं बोले। फिर जब पता लग गया ना कि वाकई हो गया तो वो सारे भाग गए। फिर उसका ससुर और शोहर, इन दोनों को बस पकड़ सकें, बाकी नहीं पकड़ेगी। बाकी सारे फरार हो गए। बाकी फ़रार हो गए। बाकी अभी तक कोई नज़र नहीं आया। सबके फ़ोन बंद हैं, सबके घरों पे ताले लगे हैं, सबकी दुकानें बंद हैं। जहाँ जहाँ भी देखा गया कोई नहीं आया।
आरजी साहब से, मरीम नवाज़ से कुछ कहना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ की ज़रूरत है। जो उसके साथ हुआ है वही हमें भी चाहिए। जिस तरह उन्होंने सलूक किया है, जैसे उन्होंने गला घोट के मारा है, हमें भी फांसी उसको चाहिए, उसके पूरे ख़ानदान को फांसी ही लगनी चाहिए, क्योंकि पूरा ख़ानदान ही डिमांडेड में है। हम क्यों कहें? ईद तक खराब कर दी, अब ईद हमारी कहाँ रहेगी? पूरी ज़िंदगी के लिए ईद ख़त्म होगी हमारी। वो दिन, एक लौती बहन थी हमारी, हमने नाजों पे पाला। यानी अब जब भी ईद का दिन आया करेगा लोग खुशियां मनाया करेंगे, लेकिन इस घर में क़यामत बरपा हुआ करेगी। क्यों? क्योंकि ईद के दिन वो वक़ुआ हुआ है जिस बच्ची को इतने नाज़ो नखरे से पाला गया, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की गई, जिसकी अच्छे से शादी की गई और बड़े बड़े ख्वाब देखे गए, लेकिन ईद वाले दिन ही उस बच्ची का गला दबाकर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। जितने भी आला अफसरान हैं कि ऐसे मुलजमान को चौक चौराहे में लटकाना चाहिए ताकि दूसरे इससे इबरत हासिल करें। बार बार कहा जाता है, कानून नाफिज किए जाते हैं, जहेज़ लानत है, जो जहेज़ की डिमांड करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कीती है उन, अब आपके सामने है, बच्ची को भी दुनिया से भेज दिया है, वालिदैन को रोता छोड़ दिया है। 2 भाई थे, 1 बहन थी, अब उनके साथ होता क्या है ये देखा जाएगा।